राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तो अपन ने स्टार्ट किया था मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट अपने मास से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो मोल कंसेप्ट फाइंड करने का ये फॉर्मूला कल अपन देख लिया। तो ये जो वैरायटी है जिससे अपन मास से फाइंड करते हैं, मास या वेट बाय मॉलिक्यूलर मास से, ये अपन ने कल सीख लिया था। अभी अपन इस पे जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, फिर इस पे वॉल्यूम की टर्म में डील करेंगे, फिर तीनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। देखो पढ़ने का एक सिंपल तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे सिस्टमेटिक तो मज़ा भी आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वही कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट हो गया, फिर इस पे जाएंगे, फिर ये, फिर सबके मिक्स क्वेश्चन, और साथ साथ में अपन जेई नीट के पीवाईक्यू भी करेंगे। तो डायरेक्ट अपन आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इंट्रोडक्शन अपन ने कल पढ़ लिया, मोल क्या होता है, सब कुछ चीज़ें। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ यू हैव 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स है, किसके पार्टिकल्स है, ये वाटर के, मतलब बेसिकली मॉलिक्यूल्स है। ठीक। हाउ मैनी मोल्स डू यू हैव, पार्टिकल्स दिए, मोल्स है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो सर मोल्स निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। क्या होता है सर मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवो कहते हो नंबर। तो सर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल क्वेश्चन में दे रखे हैं 12.044 10⁻23 डिवाइड बाय एन ए। ये तुम्हें वैल्यू याद रखनी है 6.022 10⁻23। यही है सर, ये तो पूरा कट रहा है, हाँ तो काट दो। ये सर ये गया, ये इसका डबल दिख रहा है, तो एन इज इक्वल टू आ गया 2 मोल। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, जो तुम आराम से ओरली भी कर सकते हो। तो एक दो क्वेश्चन बेसिक है, फिर अपन आएंगे। देखो लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तुमने देखा होगा, इतनी वीडियो देख चुके हो तुम। दूसरे क्वेश्चन पे, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, मतलब एन फाइंड करना है, और क्या दिया तुम्हें 0.5 मोल्स दे रखे हैं। सर यही सेम फॉर्मूला लगा देंगे अपन। देखो बेसिक क्वेश्चन है, एक एक बार बता रहा हूँ मैं तुम्हें, फिर तो तुम कर ही दोगे मुझे पता है। अब इसी बार क्या चाहिए अपन को, एन दिया हुआ है, एन कितना है 0.5, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है। एन ए की वैल्यू पता है 6.022 10⁻23। ये नीचे है, उसको उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दो, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23 इज इक्वल टू, सर ये 0.5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3 समथिंग आएगा, 3.011 10⁻23। इतने पार्टिकल्स है किसके, NaCl के। तो ये बहुत 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 ही बेसिक क्वेश्चन थे दोनों, मैंने बता दिए। ऐसा ये क्वेश्चन तुम करो, फिर लेवल बढ़ाते हैं अपन। देखो लेवल अपन बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। ये वाला क्वेश्चन अभी कर दो। अब ऐसे क्वेश्चन में पेन थोड़ी चलाना होता है, ओरली करना होता है। क्वेश्चन ओरली आंसर दे दो, इसका क्या आ रहा है, हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्या चीज़ है, ये ट्राई करें। चलो इधर देखो। इफ़ यू हैव 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का 0.1 मोल है, ठीक है। ग्लूकोज मतलब C6H12O6, इसके कितने हैं सर, 0.1 मोल है। मोल्स ऑफ ग्लूकोज दे रखा है 0.1, ठीक है। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, तो ये कह रहा है ऑक्सीजन एटम कितने हैं। मोल दिए ग्लूकोज के, क्वेश्चन है ऑक्सीजन पे, वो भी उसके नंबर ऑफ एटम पे। चलो ट्राई करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इस ग्लूकोज के फॉर्मूले में कितने ऑक्सीजन के एटम है, कितने हैं। सर ओ दिख रहा है 6, मतलब 6 एटम है। ग्लूकोज के मोल है 0.1, ग्लूकोज के कितने मोल है 0.1। ऑक्सीजन के मोल कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, उसको मैं लिख रहा हूँ NO। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिखा मैंने, NO। वो कितना आएगा, कितने एटम दिख रहे हैं यहाँ पे सर, 6 दिख रहे हैं, तो 6 से ग्लूकोज के मोल को मल्टीप्लाई कर दो, ये आगे ऑक्सीजन के मोल। अब मोल से क्या निकालना अपन को, पार्टिकल निकालना है। पार्टिकल मतलब एटम मॉलिक्यूल जो भी है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये कितना आया 0.6 आया। इनटू क्या करना है तुम्हें, Na करना है। सर ये कैसे किया आपने, अरे भाई ये वाला फॉर्मूला देखो, N इज इक्वल टू N/Na, यही तो है। इस Na को इधर लाओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मोल्स इंटू Na क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। अरे Na मल्टीप्लाई में चला गया, ये N क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कुछ भी हो। तो ये क्या थे,
0.1 × 6 तो था 6 मोल। मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? एटम आ गया। यहाँ तक ठीक है। मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? एटम आ गया। बट सर आंसर ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, Na की वैल्यू वैल्यू पुट कर दो। Na कितना होता है? तो 0.6 इंटू Na की वैल्यू 6.022 10⁻23। तो सब मल्टीप्लाई करो इसका। 6 पॉइंट भी है तो 3.6 समथिंग आंसर है कुछ। हाँ, एक ही ऑप्शन दिखा 3.6 वाला, तो वही होगा। तो इतने एटम है ग्लूकोज के, ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन के। क्या किया वापस देख लो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये जो ग्लूकोज का था उसमें ग्लूकोज के मोल्स दिए थे, अपन को किसके चाहिए थे? अपने को ऑक्सीजन के चाहिए थे। तो पहले अपन ने ग्लूकोज के मोल से ऑक्सीजन के मोल्स निकाले। कैसे निकाले? फॉर्मूले में ऑक्सीजन का नंबर देख के। ऑक्सीजन 6 था तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यही क्वेश्चन हाइड्रोजन का होता तो 12 से मल्टीप्लाई करता। यही क्वेश्चन कार्बन का होता तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता। मोल्स आगे, मोल से पार्टिकल कैसे निकाला? Na से मल्टीप्लाई करके। अब देखो बार बार इतना नहीं करेंगे अपन, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता। डायरेक्टली अपन इसको एक थंब रूल बना के याद करेंगे। कैसे? मॉलिक्यूल के मोल से अगर एटम निकालने हैं, ठीक है, क्या? नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल। तो वो कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूल से अपन एटम कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक ही बात है। क्या करना है तुम्हें? मोल्स ऑफ, कंपाउंड लिख दो या मॉलिक्यूल लिख दो, जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के मोल। ज़्यादा बेटर वर्ड है, मैं कंपाउंड यूज कर देता हूँ यहाँ पे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ एटम फ्रॉम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू इनटू एटॉमिसिटी इनटू Na। तो इसको अपन डायरेक्टली इस तरह से याद रखेंगे, थंब रूल की तरह। किया भी वही है। पहले क्या किया? ये ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, देखो एटॉमिसिटी किसकी रखनी है? जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। अगर ऑक्सीजन का पूछा तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी रखूंगा। अगर क्वेश्चन हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, मतलब हाइड्रोजन के एटम कितने हैं। ये क्वेश्चन में दिया था कितना था? 0.1। ये कितना था यहाँ पे? 0.1 इंटू एटॉमिसिटी कितनी है ऑक्सीजन की? तो ऑक्सीजन की था 6 इंटू Na। ये अपना आंसर आ गया। तो डायरेक्टली इसको याद करेंगे, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय Na, डायरेक्टली एटम आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन एक दो और ट्राई करते हैं, फिर PYQ मूव करेंगे अपन। यार देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते जरा, क्या पूछा है? कैलकुलेट करना नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्लोराइड आयन इन 4 मोल्स ऑफ CaCl2। CaCl2 कितने मोल है? 4 मोल्स है, और Na की टर्म में आंसर लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन किसका है? ये तो है मोल्स, ये एक तरह के कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। इसमें पूछा किसका है? क्लोराइड आयन, Cl का पूछा अपने को नंबर। अभी जो थंब रूल बनाया डायरेक्ट कर सकते हो उससे, क्या? नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कौन? CaCl2 इंटू एटोमिसिटी इंटू Na। यही तो करना है। तो मोल्स ऑफ CaCl2 क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 4। एटोमिसिटी किसकी? जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन किसका है? Cl का, तो यहाँ पे Cl कितने हैं? 2। Cl कितने? 2 इंटू Na। तो कितना आ गया? 8 Na। बेसिक लग रहा होगा तुम्हें, हाँ सर ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लेवल बढ़ रहा है, चिंता मत करो, लेवल बढ़ाएंगे अपन। ये समझ में आया? क्वेश्चन में जिसके बारे में उसकी एटोमिसिटी रखनी है, किसी और की नहीं। टोटल एटोमिसिटी यहाँ पे 3 है, एक कैल्शियम और 2 Cl, टोटल कितना है? 3। क्वेश्चन में किसका पूछा है? Cl का पूछा था। एटोमिसिटी किसकी? जिसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक, आगे चले, समझ गए होंगे तुम ये क्या पूछा है? If a sample contains 0.2 mole of O2 molecule, how many oxygen atoms are in the sample? 0.2 मोल किसके? O2 के। क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स। अभी जो करा है वही काम आ जाएगा। करो इसको, आंसर बताओ। अभी क्या भी करो, ओरली करो। अब पेन मत चलाओ तुम, अब ओरली करो। मोल्स इंटू एटोमिसिटी इंटू Na, बस तो आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन है नीट का 2010 का। क्या क्वेश्चन पूछा है? द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस। ओरली आंसर बताओ इसका। मोल्स दिया है,
एटॉमिसिटी दी है, Na दिया है, Na से मल्टीप्लाई करो मोल्स को, आंसर बताओ क्या आएगा, बताओ जरा। नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, क्या करेंगे? मोल्स, मोल कितना है? 0.1। एटॉमिसिटी कुछ नहीं बोला, मतलब इन जनरल टोटल कितनी एटॉमिसिटी है? 3। क्यों 3 कैसे सर? ट्राई एटॉमिक, ट्राई मतलब 3, और इनटू Na, ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो कितना आया? 0.1 इंटू 3 इंटू Na की वैल्यू 6.022 10⁻23। अच्छा इसने बोला 6.02 यूज़ करो, ठीक है, तो एक 2 हटा दो यहाँ से, फिर अपने को क्या अपन हटा देंगे, हटा दिया। कितना आया ये 6 3 18 और पॉइंट है तो 1.8 समथिंग, कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है जिसकी पावर 23 है, 10⁻23। इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये इतना आ रहा है। 6 3 18, पॉइंट है तो 1.8 हो गया वो, ठीक है। ये अपना समझ गया। ये कब आया था क्वेश्चन? 2010 में। मोल दिए, एटम पूछा है, ठीक। ऐसा ही सेम क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और लिखो उसको, फालतू क्वेश्चन है। फालतू मतलब कुछ करना ही नहीं है इसमें, डायरेक्ट आंसर पूछा, 1 मोल बोला इसने। कितना आंसर है कमेंट कर लो। ये हाँ, ये जेई का क्वेश्चन है। AI ट्रिपल का पहले का जो एग्जाम होता था, पहले अलग एग्जाम होते थे, जेई एडवांस, AI ट्रिपल और RPT करके राजस्थान के नाम पे RPT का एग्जाम होता था। तो ये जेई मेन से ऊपर का लेवल मान लो इनको, AI ट्रिपल लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? नंबर ऑफ एटम्स दिए किसके? 558.5 ग्राम ऑफ Fe के एटम दिए, Fe का मॉलिक्यूलर मास दिया, तो इनमें से मैच करना है, कौन सा मैच हो रहा है। चलो ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, किसके? जिसके बारे में क्वेश्चन है, तो मोल्स ऑफ Fe। सर मोल कैसे निकालेंगे? जब मास गिवन हो तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास बोलो या वेट बोलो एक ही बात है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन में दे रखा है 55.85। तो अगर ध्यान से देखो ये कट रहा है, तुम क्या बताओ, कटने को सुबह ही कितना? 10 टाइम्स। अरे इसका 10 टाइम्स ऊपर लिखा है। तो ये मोल्स है Fe के, तो इनमें से मैच करते हैं 1 बाय 1 के, ये किससे मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूरा लिखा नहीं होता, वो तुम्हें खुद समझना होगा। ए ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या है? ट्वाइस दैट इन C60 कार्बन। ये कह रहा है इसके मोल्स, नहीं मोल्स नहीं सॉरी, एटम, ये तो मोल्स है। तो नंबर ऑफ Fe एटम कितने होंगे? तो सर मोल्स आ गए इनटू एटोमिसिटी, Fe की एटोमिसिटी कितनी है? 1। मोल्स एटोमिसिटी इनटू Na, तो मोल्स इंटू एटोमिसिटी इंटू Na, तो सर ये तो आ गया 10 Na, इतने Fe के एटम है। तो ये कई एटम किसके अंदर है? इतने इतने एटम और किसके अंदर है? अब चेक करते हैं ऑप्शन से। ए, क्या ट्वाइस है 60 ग्राम कार्बन का? एक काम करते हैं, 60 ग्राम कार्बन, तो एक काम करते हैं मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं, मास डिवाइड बाय, सर मास 60 क्यों लिया? क्वेश्चन में दे रखा था। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन का? 12, तो ये तो आ गया सर 5 मोल। लेकिन सर इसने बोला ट्वाइस दैट इन C60, इसमें जितने मोल्स है उसका ट्वाइस है क्या? हाँ सर ट्वाइस कर दो। अच्छा एक काम कर सकते थे, ये यहाँ पे एटम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सब मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक के केस में जो मोल्स है वही क्या होंगे, उसी के प्रपोर्शन में क्या होंगे, उसके एटम होंगे। अगर मोल्स सेम आ रहे हैं तो एटम भी सेम आएंगे। किस में बात करो? मोनो एटॉमिक में। मोनो एटॉमिक में मोल्स अगर सेम आ रहे हैं तो एटम्स भी सेम आएंगे, ठीक है। तो इसके बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कितने आएंगे सर? 5 इंटू 1 इंटू Na, दैट इज 5 Na। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या मैच कर रहा है? अरे इधर देखो कुछ लिखा है ट्वाइस, तो इसका 2 टाइम्स कर दो, क्या ये आएगा? हाँ सर, तो इसका वाला आंसर तो ये आ गया ए। बट क्या पता मल्टी करेक्ट हो सकता है, चेक करना पड़ेगा मल्टी करेक्ट होने के लिए। बी पे आते हैं। बी में लेकर 6.022 10⁻20 पार्टिकल दिए है, पार्टिकल से मोस निकालते हैं, तो पार्टिकल डिवाइड बाय Na, पार्टिकल डिवाइड बाय Na, तो ये तो आया 1/10, ऊपर 22 है नीचे 23, ये आ गया 1/10। तो बी तो सर नहीं है, बी तो नहीं है। ऑप्शन सी पे चले। हाफ दैट इन 8 ग्राम हीलियम, 8 ग्राम हीलियम को चेक करते हैं, तो मोल्स निकाल देते हीलियम के। कैसे निकालेंगे? मास बाय मॉलिक्यूलर मास, हीलियम का मास होता है 4,
कितना आएगा ये 2। ये कह रहा है उसका भी हाफ करो, हीलियम में है उसका भी क्या करना है, हाफ करना। 2 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 1। तो ये भी नहीं होगा सर, ये भी हटा दो आप। डी वाला चेक कर लेते हैं। इतने पार्टिकल लिखे हैं। अब देखो आगे कुछ लिखा नहीं है, मतलब समझ जाओ, पावर देख के पार्टिकल की बात हो रही है। इससे बताओ मोल्स कितने आएंगे, मोल्स। तो 558.5 इंटू 6.022 10⁻23 डिवाइड बाई 6.022 10⁻23। तो ये आ रहा है 558.5 मोल। ये भी सर नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, ओनली ए। देखो यहाँ तो मेरे को पता है कि सिंगल करेक्ट है, लेकिन मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं चारों ऑप्शन चेक किए। ठीक है, जेई में मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो एडवांस में, तो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के चारों ऑप्शन अपन को चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए, आगे चले। ये है नीट का क्वेश्चन 2020 का। विच ऑफ द फॉलोइंग एज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसमें सबसे ज़्यादा एटम किस में होंगे, निकाल देंगे अपन, इसमें क्या है। तो चेक करते हैं। 1 ग्राम ऑफ एम जी। तो एक काम करते पहले मोस्ट निकाल दे, या डायरेक्ट निकाल दे अपन एटम, डायरेक्ट निकाल दे चलो। नंबर ऑफ एटम, तो मोल्स इंटू एटोमिसिटी इंटू एन। तो पहले इसके मोल्स बताओ, मोल्स निकलेंगे मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मास तो 1 और मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 24, ये आ गया मोल्स। इंटू एम जी लिखा, मतलब एक ही एटम है, इंटू एन ए, ये आ गया इसमें। सर सॉल्व नहीं करना भी, ऐसे रहने दो इसको। बी नंबर ऑफ एटम बी के अंदर, तो बी के मोल्स, मास कितना है 1। मैं ओरली भी सिखाऊंगा भी कैसे करना है। देखो मास 1, मॉलिक्यूलर मास O2 दिया है, अच्छा O का मास 16 दिया है, O2 का कितना होगा 32 इंटू O2। अब क्वेश्चन देखो, 2 लेना है क्या 1 लेना है, कैसे कन्फ्यूज, बताओ। ये 2 से मल्टीप्लाई करो 1 से मल्टीप्लाई करो। तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो क्वेश्चन एटम्स के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब क्या निकाल रहा है, एटम निकाला। तो एटॉमिसिटी कितनी आएगी यहाँ पे 2। ये समझ में आया, 2 क्यों लगाया, क्योंकि O2 दिया है। अगर मॉलिक्यूल का पूछता तो मैं मन ही रखता, O2 दिया है, वो बात कर रहा है एटम की, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, वही उसकी एटोमिसिटी इंटू एन ए। ठीक है, ये कुछ आ रहा होगा 1/16, ये कितना है 1/16 इंटू एन ए। ऑप्शन सी पे देखते हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितना 1 बाय मास 7 इंटू 1 इंटू एन ए, ये 1/7 ही है। डी नंबर ऑफ एटम किसके अंदर, एजी के अंदर। अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, फिर बताऊंगा ओरली कैसे करना है। 1 इंटू एन ए। अब इनमें देख लो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में आएगा, बोलो। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसके एटम सबसे ज़्यादा आएंगे। तो ये 24 या 16 या 7, तो आंसर आ गया सी वाला। अब देखो यहाँ पे जो मैंने किया टाइम पास, वो करना भी नहीं होता। क्यों नहीं करना, क्योंकि सर जब सबका मास सेम है तो एटम किस पे डिपेंड करेंगे। इधर देखो, मोल्स क्या होते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स जो है वो किस पे डिपेंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास पे। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना लिस्ट होगा, जितना कम होगा ये, उतने ही मोल्स ज़्यादा होंगे। हेलो, समझ में आया। तो जिस, क्योंकि ऊपर वाला सेम है सबके लिए, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, तो ये कुछ करना भी नहीं था। बात कर रहा है एटम की, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसके मोल्स ज़्यादा, और जिसके मोल्स ज़्यादा उसके एटम ज़्यादा। तो इसमें देखो डायरेक्टली यहाँ देखना चाहिए मैं तो, कि जिसका मास सबसे कम किसका, मॉलिक्यूलर मास। सर इसका यही आंसर हो गया, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब मैक्सिमम मोल्स, और मैक्सिमम मोल्स तो क्या बन गया वो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। बाकी फिर भी जिसको समझना था पूरा डिटेल में, उनके लिए मैं लिखा है। बाकी ये ऐसे करना था ओरली, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम। ये कब करना है, जब ऊपर का मास सेम हो। ठीक है, आगे चले। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ये भी किसका है, नीट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम। इनमें से चेक करना है ABCDE, इक्वल नंबर ऑफ एटम। देखो अब क्वेश्चन को क्या, जब टफ करना होता है तो नीट में टफ कैसे करते हैं पता है, क्वेश्चन के ऑप्शन बढ़ा दो, ताकि एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाए थोड़ी सी। तो वो ऐसे ही किया यहाँ पे, डायरेक्ट पूछने की जगह 5 बार चेक करवा रहा है, फिर तुम्हें बोला किस में एटम सेम है। तो मेरे ख्याल से तुम कर सकते हो। चलो बता रहे तो ये वाला, इसके आगे वाले तो मैं फिर तुम्हें करने सब।
क्या कह रहा है, चूज द वन विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम। सर एटम निकालने अपने को, क्या करेंगे एटम निकालने के लिए, मोल्स एटोमिसिटी इनटू इनटू एन ए, बस करो। ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन नहीं है वो, ए वाला पार्ट है। तो मोल्स निकालना है, तो सर मास दे रखा है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मास कितना है 212, मास 212 डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास 106, ये तो आ गया मोल्स, मास बाय मॉलिकुलर मास, मोल्स आ गए, इनटू इनटू एटोमिसिटी। अब बताओ इसमें एटोमिसिटी कितनी है, कुछ नहीं बोला, मतलब पूरे की बात कर रहा वो। तो इसमें टोटल कितने एटम है, गिन के बताओ। सर 2 सोडियम के, 1 कार्बन का, 3 ऑक्सीजन के, तो 3 4 और 5 6, तो 6 आ गया इसकी एटोमिसिटी इनटू एन ए, ये कुछ आ रहा होगा, ठीक है। 2 3 और ये 6 हो गया। सर ये पूरा पूरा कट रहा है, हाँ सर कट रहा था, काट दो, ये इसका डबल है सर 2, तो 6 और 2 12, ये आ रहा है सर 12 एन ए, ठीक। बी को देखें, बी में क्या हो रहा है, बी का मास दे रखा है 248 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन के वहाँ पीछे दिया हुआ है बैक साइड में 62 इनटू इसकी एटॉमिसिटी, टोटल कितने एटम है, कितने एटम है 3, इनटू एन ए। सर ये भी कट रहा है, कितने टाइम्स कट रहा है ये बताओ, 62 का ये 4 टाइम्स है, 62 का 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 3, सर ये 12 एन ए आ रहा है। सी को देखते हैं, सी वाले पार्ट में क्या 240 डिवाइड बाय 40 इनटू कितने, इसमें बताओ एटम कितने हैं। सर एक एन ए, एक ओ, एक एच, कितने हो गए 1 2 3 इनटू एन ए। सर ये कट रहा है 40 40 और ये कट गए 6 4 ज़ा 24 कट रहा है, और 6 और 3 ये हो गया सर 18 एन ए। सर डी को देखते हैं, डी में क्या है 12 ग्राम ऑफ H2, 12/2 इंटू H2, 2 मतलब 2 एटम है, इंटू एन ए, सही लिखा, 12/2 इंटू 2 एन ए। तो सर ये कट रहा है, हाँ तो काट दो 6, तो ये हो गया वापस कितना 12 एन ए। एक और देख लेते ई, ई में क्या 220 डिवाइड बाई ये कितना है 44 इंटू CO2 में कितने हैं 2 और 1 3 इंटू एन ए। सर ये कट रहा है क्या, हाँ सर 5 टाइम्स कट रहा है, तो 5 3 ज़ा 15 एन ए। किसमें किसमें सेम है, सर एक तो ये आ रहा है 12 एन ए, इसको कर देता हूँ मैं, एक तो ए 12 है, बी वाला 12 है, और डी वाला 12 है, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, जिसमें जिसमें सेम है वो आंसर हो गया, बस ये तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन ना सिंपल है, बट थोड़ा सा तुम्हें पेशेंस बना के रखना है नीट वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इतना ऑप्शन देख के डरना नहीं है, बस वो बेसिक फॉर्मूला लगाते रहो। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती होने के फुल चांसेस है, इसमें मिस्टेक होने के फुल चांसेस है। ट्राई करोगे तुम, जो आंसर निकालोगे कुछ मिस्टेक बता दो कि तुम करोगे, चलो तुम करो उसको। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार ढंग से पढ़ लेना, तुम्हें पता पड़ जाएगा पूछा क्या रहा है, वरना आंसर जल्दबाजी में निकाल के टिक करोगे, हो सकता है वो गलत हो। आगे चले, होमवर्क दे रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से मैक्सिमम इन, इनमें से पता करना है किसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है। एक काम करो मोल्स निकाल लो, जिसके मोल्स ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा, सिंपल। तो चलो चेक कर देते हैं, क्या तुम कर दोगे। देखो चलो मैं हिंट दे देता हूँ, ये मॉलिक्यूल दिया इससे मोल्स निकाल दो, ये मास दिया उससे मोल्स निकाल दो, ये मास दिया मोल्स निकाल दो, ये पहले से मोल्स है, जिसके मोल्स ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, पहले ही बताया था। जिसके मोल्स ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, ये कर दो तुम, जिसमें मोल्स ज़्यादा है उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, या हो सकता है सबको तुम चाहो तो मॉलिक्यूल में डील कर सकते हो, वो तुम्हारे ऑप्शन है, ये तुम करो इसको, मैं नहीं बता रहा। ऐसा क्वेश्चन कल भी किया अपन ने, एटम वाले क्वेश्चन किए थे कल। बाई चांस अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, बता दो कमेंट में, ठीक।
इधर देखते हैं, विच सैंपल कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल, सेम ऐसे क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल, सबसे ज़्यादा पार्टिकल किस में होंगे, बोलो, निकाल दो। ये 0.5 मोल है, मोल्स दिया है, इंटू एन ए कर दो, मोल्स दिया है इंटू एन ए कर दो, मोल्स दिया है इंटू एन ए कर दो, दे ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। मुझे नहीं पता, तुम करो चेक, इजी क्वेश्चन है। क्या लगाना फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू एन बाय एन ए, वही पार्टिकल निकालना है, एन ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो ओरली क्वेश्चन है, टाइम पास के लिए, करो जल्दी। ये क्या पूछा है, कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सैंपल दैट कंटेन दिस मच ऑक्सीजन एटम। ये एक ठीक क्वेश्चन है, इसको अपन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें, हल्का सा। कितना, इतू सा, इतू सा। कंपाउंड दे रखा है तुम्हें MgNO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड करने तुम्हें, ठीक है सर कर देंगे मोल्स, तो क्या दिक्कत है अपने को। इन अ सैंपल दैट कंटेन्स दिस मच ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के इतने एटम्स हैं, ऑक्सीजन दिया है, पूछ रहा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के एटम्स देके नाइट्रोजन के मोल्स पूछ रहा है, क्या है क्या, मुझे नहीं पता, ट्राई करते। तो एक काम करते हैं अपन, इससे ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हैं क्या, अरे एटम दिए, क्या मोल्स निकाल सकते हो, बोलो, हाँ निकाल दो। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालो, ये सर पार्टिकल दिया है 12.044 10⁻23 डिवाइड बाय 6.022 10⁻23। जो सर कट रहा है उसको काट दो आराम से आप, तो सर इसका डबल दिख रहा है, तो मोल्स ऑफ ओ दिख रहे हैं मेरे को 2, ऑक्सीजन कितना है 2 मोल, ठीक है सर। अब पूछ क्या रहा है, नाइट्रोजन के मोल्स पता हो, तो उसके लिए फॉर्मूले पे चलो वापस। फॉर्मूला क्या बोलता है, MgNO3 होल ट्वाइस। इस फॉर्मूले के अंदर नाइट्रोजन कितने और ऑक्सीजन कितने बताओ, N कितना है और O कितना है। सर अगर ध्यान से देखें तो होल ट्वाइस है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सर N है 2, N कितना है 2। सर ये O भी तो मल्टीप्लाई करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, 3 2 जा 6, तो O कितना है 6, ठीक। एक फॉर्मूले के अंदर देखा N कितना है 2 और O कितना है 6, तो अगर 6 ऑक्सीजन है तो N कितना है उसके रेस्पेक्ट में 2, इसका 1/3। भाई ऑक्सीजन अगर 6 है तो N कितना है 2, तो ऑक्सीजन अगर 2 है तो N कितना आएगा, लगा दो यूनिटरी मेथड, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन या 6 मोल O कंबाइन विथ 2 मोल N। 6 मोल किससे कंबाइन हुआ, 2 मोल से, देयर फोर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास कितना मोल आया, 2 मोल O विल कंबाइन विथ, तो सर ये 2 ऊपर, ये 6 नीचे, इंटू ये 4, तो सर ये कट रहा है कि, हाँ सर 2 से काट देते हैं, कितना 3, 4/3, कुछ गड़बड़ की क्या, सॉरी 4 कहाँ से आ गया, 2 आएगा, ऐसा तो एक भी ऑप्शन नहीं है। रुक जाओ एक बार, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, मिस्टेक तो नहीं की। कंपाउंड इज द फॉर्मूला MgNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल दैट कंटेन्स 12.044 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के एटम से अपन ने ऑक्सीजन के मोल्स निकाल दिए, ये 23 दिए न? हाँ ठीक है, ये कट गया सर, ये डबल है, इसका मतलब O के मोल कितने 2। अब इस फॉर्मूले को देखा अपन ने, इस फॉर्मूले के अंदर N कितना आ रहा है, सर N आ रहा है 2, ठीक है सर। O कितना आ रहा है 6, तो 6 होने पे 2 से कंबाइन कर रहा है, तो 2 पे कितने से कंबाइन करेगा, 6 मोल पे 2 आ रहा है, तो 2 मोल पे कितना आएगा, तो 2/6 इंटू 2 दैट इज 2/3 मोल, इतना आएगा आंसर। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो अपन ऑप्शन बना देंगे फिर, तो अपन ऑप्शन बना देते हैं। टाइपिंग में रह गया होगा क्वेश्चन में, हाँ इसे लिख देते हैं, कितना आया 2/3 मोल, तो आंसर क्या है इसका 2/3 मोल।
कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में टाइपिंग करने में हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं होमवर्क क्वेश्चन दूँ, बाय चांस तुम्हें लगे सर होमवर्क क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस वीडियो में नीचे कमेंट कर देना कि सर क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, करेक्ट आंसर ही देस। ठीक है, तो बाकी लोग देख लेंगे सब, कन्फ्यूजन नहीं होगा उनको। आगे चले, देख लो सो कैसे किया अपन ने। इसके फॉर्मूले को रीड किया अपन ढंग से, ये 2 पे 6 था, तो 6 वो 2n से कंबाइन थे, तो 2 पे कितना आएगा, बाकी तो बेसिक मैथ था। चलो आगे चलते हैं। अ सैंपल कंटेंस 4 मोल्स ऑफ अ कंपाउंड दे रखा है, एवोगाड्रो नंबर Na है, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ एटम। इजी क्वेश्चन है, करो अभी इसको, अभी करो इसको। केमिस्ट नीड टू कंटेन 0.75 मोल्स ऑफ कैल्शियम विथ Cl आयन CaCl2 बनाने के लिए Cl कितने हैं, ये तुम्हारे लिए, ट्राई करो इसको, होमवर्क क्वेश्चन। विच एक्सप्रेशन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल है। देखने में तुम्हें लगेगा सर ये है ऊपर नीचे कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी मिस्टेक कर सकते हो जल्दबाजी में। मैं जहाँ बोल रहा हूँ समझ जाना, थोड़ा अवेयर रहना, इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में मिस्टेक तुम करोगे। ट्राई करो इसको, क्या है मोल्स दिए, ठीक क्वेश्चन है, तब तो नहीं बोलेंगे सिंपल, हाँ सिंपल ही बोल देंगे, इसको ट्राई करो। देखो ये कुछ वैसी वैरायटी जिन्होंने अभी तक इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिस तरह के अभी अभी PYQ में ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, थोड़ा सा चेंज करने वाला है, तो अभी पहले से अपन प्रिपेयर हो रहे हैं ताकि एग्जाम में बाई चांस दिख जाए तो देखा हाँ निर्मल सर ने करा रखा है, तो इसलिए अपन पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं। इस तरह के AX BY लिखे हुए रैंडम क्वेश्चन, ट्राई करो इसको, क्वेश्चन ईजी है। देखो अगर टफ क्वेश्चन होगा तो बता दूंगा मैं खुद ही तुम्हें। KMnO4 के 0.2 मोल्स दिए हुए, ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, कर दो इसको तुम खुद ही। ये कैसा क्वेश्चन है पता है, अभी ये क्वेश्चन किया था ग्लूकोज वाला, ग्लूकोज के अंदर अपन ने निकाला था मोल्स, एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम डिट्टो, जैसा ग्लूकोज वाला क्वेश्चन किया है ऐसा ही ये क्वेश्चन करो। जो क्वेश्चन अलग होगा मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। सैंपल में 1 मोल है 1 मोल है, दोनों का मिला के टोटल मोल पूछा है, कर दो, अलग अलग निकाल के ऐड कर दो या एक साथ भी कर सकते हो, ओ को काउंट करके। कंपाउंड दिया है, इतने एटम इल्ड हो रहे एक्स के, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड वर डिकम्पोज, कितने मोल को डिकम्पोज किया होगा, चलो देखो इसको। और कंपाउंड है X3Y3 इज डिकम्पोज, ये X3Y3 को डिकम्पोज किया है, ठीक है, मैंने तोड़ दिया बेचारे को, ये बेचारे को तोड़ दिया। यील्डिंग दिस मच एटम्स ऑफ एक्स, एक्स कितना बन रहा है, इतने एटम बन रहे हैं एक्स के, ठीक है, बनने तो अपने क्या जा रहा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड X3Y3 वर डिकम्पोज, अगर इतने एक्स के एटम बन रहे हैं तो ये कितना लिया होगा तुमने, क्वेश्चन तो ईजी है, पर देख लो चलो एक बार। तो एक काम करते हैं, एक्स के मोल्स निकाल देते हैं, तो एक्स बना होगा प्लस वाई बना होगा, ए मान लिया मैंने एक्स बना, अब वैसे कि ए क्यों लिखना, अच्छा यहाँ पे 2 है सॉरी, X3Y2, मान लेते कि एक्स ऐसे अलग हुआ होगा, तीनों एक्स अलग हो गए, दोनों वाई अलग हो गए, ये इस फॉर्म में हो भी सकता है, एक्स तो एक्स की फॉर्म में है, वाई कैसे अपनों को नहीं पता, हो सकता है Y2 की फॉर्म में हो, डाई एटॉमिक कुछ भी हो सकता है, जनरल लिखा मैंने तो इसको ऐसे। इसकी बात करते तो मोल्स ऑफ अपन निकालते क्या, ओ नहीं एक्स, एक्स के मोल्स निकाल दे इसको देख के, पार्टिकल को देख के, तो 1.8066 10⁻24 डिवाइड बाई Na 6.022 10⁻23, कितना आएगा ये। अच्छा मैं इसको पावर को एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको 18 लिख देता हूँ, और पावर कर दी मैंने 23, अरे 24 था, एक पावर आगे ले जाके मैंने 23 में कन्वर्ट कर दिया, ताकि मेरे को कटने की खुशबू आ जाए। मेरे को अब कटने की खुशबू आ गई, कितना, ये पावर गई 6 18 गया कितना 3, तो मोल्स ऑफ एक्स आ गए मेरे पास में कितने 3। ये कौन से मोल्स है जो मुझे प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड वर डिकम्पोज, अगर इसके 3 मोल्स लेने हैं तो ये कितना होना चाहिए, तो इसके आगे का नंबर देखो सर, इसके आगे का नंबर 1 है और इसके आगे का नंबर कितना है 3, तो अगर ये 3 मोल बनाना है तो ये कितना होना चाहिए 1 मोल, सर डायरेक्टली दिख रहा है, तो रिएक्शन बैलेंस है, तो इसको 3 मोल्स बनाने के लिए ये कितना चाहिए 1 मोल, तो आंसर ऑप्शन डी। टू ऑब्टेन 3 मोल एक्स वी वुड रिक्वायर 1 moles of X3Y2,
क्वेश्चन सिंपल था। आगे चले। तो दो पार्ट अपने कंप्लीट हो गए। मास वाला पार्ट सीख गए अपन, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला पार्ट सीख गए अपन अच्छे से। अभी जितने भी क्वेश्चन किए इसके ऊपर बेस थे। अब क्या करेंगे, जब वॉल्यूम के ऊपर बेस क्वेश्चन आए, एस पे अलग चीज़ है, एन पे अलग चीज़ है। अगर एस लिखा हुआ है तो 22.7 यूज़ करेंगे, एन पे क्या यूज़ करेंगे 22.4। लेकिन जो पुराने पी वाई क्यू है उनमें सबके सब क्वेश्चन इससे ही करेंगे अपन, क्योंकि तभी उनका आंसर मैच करेगा। पुराने पी वाई क्यू में डेटा मैच करने के लिए करेंगे 22.4 को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लो, वॉल्यूम जो गैस का उसको डिवाइड करना है एन एस से। तो कुछ तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो, मेरे को बताओ, जल्दी से कमेंट कर लो। ओरल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, देख लो। ठीक है बोला है, चलो ये देख लो। है तो फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, अलग कुछ नहीं करना। बलून कंटेन्स 44.8 लीटर ऑफ H2 गैस एट एनटीपी दिया है, ठीक है। कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। वॉल्यूम दिया, मोल्स पूछ रहा है, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, क्योंकि एनटीपी यूज़ किया इसने। और क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दिया है 44.8। सर ये तो कटने की खुशबू आ रही है, कितनी, इसका डबल दिख रहा है सर, इसका डबल दिख रहा है, तो कितना आ गया 2 मोल। ठीक है, बस बेसिक क्वेश्चन था। लेवल तो बढ़ाएंगे अपन, चिंता मत करो। हाँ क्या बोला है, वॉल्यूम दिया है, मोल्स पूछ रहा है। ये इसमें क्या था, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, वॉल्यूम दिया था, मोल पूछा था। बस तो ऐसे क्वेश्चन है फिर तो ये भी, वॉल्यूम दिया है, मोल्स पूछा है। करो इसको, अरे वो करना है, डिवाइड बाय करना है, कितना एनटीपी का एसटीपी, एनटीपी मतलब 22.4, तो उसको उससे डिवाइड कर दो। ये क्या है, वॉट वॉल्यूम इन लीटर, लीटर है ये, ठीक है। वुड, मोल्स दिए, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम देके मोल्स पूछे, मोल्स देके वॉल्यूम पूछे, लगाना तो एक ही फॉर्मूला है। दोनों केस में क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। सर 4 क्यों लिया, क्योंकि नहीं सर 4 नहीं लेंगे अपन, एसटीपी दिया इसने, एसटीपी 22.7 लेंगे। तो ये मोल है 0.05, मल्टीप्लाई इसको तो भेजो 22.7 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितना आ रहा है, मैं नहीं कर रहा, तुम कर दो, मेरे को मल्टीप्लाई नहीं आता। जल्दी करो, एग्जाम तुम्हें जाना है। मैं मल्टीप्लाई करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, मेरी प्रैक्टिस होगी, उससे कुछ फायदा ही नहीं है। एग्जाम में तुम्हारा टाइम मैटर करेगा, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड जितना भी है तुम्हें ट्राई करना चाहिए। आगे चले, क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन अपन खूब करवा रहे हैं, खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन जानबूझ के, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन तुम अभी कर रहे हो उसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये मैं अभी बोल रहा हूँ तुम्हें पहले से, तुम्हें लग रहा होगा सर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम होने के बाद वीडियो देखना, फिर उसमें कमेंट में आके लिख देना कि सर आपने जो जो पढ़ाया वैसे वैसे क्वेश्चन ही सब आया है, उसी टाइप के क्वेश्चन आया। या तो पहले से ट्रस्ट कर लो कि जो पढ़ा रहा हो बढ़िया पढ़ा रहा हो, एकदम पूरा सिस्टमेटिक, या एग्जाम होने के बाद में फिर देख लेना एक बार वीडियो, जस्ट क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि सर की बात गलत है या सही है। ठीक है, तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इधर आओ, अब ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे, तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें पहले से, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अच्छा एक और पॉइंट, जो 12th वाले बच्चे हैं और जो टॉपर बच्चे हैं, या वो 11th के बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ रखा है ये चैप्टर, तो मैं क्वेश्चन कराऊँ उससे पहले तुम्हें ट्राई करना है, वीडियो पॉज कर दो, तो उससे तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा कि हाँ सर मैं कर पा रहा हूँ। तभी मैं सॉल्व करूँ उससे पहले एक बार वीडियो रोक दो, ट्राई करो, और आंसर पहले ही कमेंट कर दो कि सही आंसर आएगा, फिर देख लेते हैं अपन आंसर निकाल के। क्या बोला है, अ रिएक्शन प्रोड्यूस 33.6 लीटर ऑफ एन टू प्रोड्यूस हो रहा है एनटीपी पे, ठीक है। इफ द रिएक्शन रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए कितना चाहिए अपने को, 2 मोल्स किसके लिए, फॉर एवरी 1 मोल ऑफ N2 प्रोड्यूस, 2A से हो रहा है N2, मतलब 1 मोल N2 के लिए 2 मोल ए चाहिए, ठीक है समझ गए। हाउ मैनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए वर कंज्यूम्ड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ए वर कंज्यूम्ड, तो एक काम करो उधर कितना बना है। अच्छा अगर ये N2 दिया ना, हाँ,
अगर N2 का 1 मोल बन रहा है तो ये कितना कंज्यूम हुआ है? 2 मोल। ओरली करते हैं इसको, ओरली। 1 मोल N2 बनाने के लिए कितना मोल काम हुआ है? 2 मोल काम हुआ है। हाँ, ऊपर चलते हैं। तो 33.6 मोल N2 बनाने के लिए कितना काम हुआ होगा? कितना यूज हुआ होगा? सर 1 मोल के लिए डबल काम हुआ है, डबल कंज्यूम हुआ है। 1 मोल के लिए कितना कंज्यूम हुआ है? 2 मोल। तो इतना प्रोड्यूस करने के लिए कितना कंज्यूम हुआ होगा? सर वो तो वॉल्यूम दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा मोल्स का। अरे तो भाई वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर दो। इधर देखो, ओरली समझते नहीं हो तुम यार। N2 बन रहा है, एक्स्ट्रा कुछ बन रहा होगा, क्या बन रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ वो मोल बताओ इसके मोल्स। तो 33.6 डिवाइड बाई 22.4, ये कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 1.5। सर कैसे पता किया? देखो 11 से कट कर दिया मैंने, ये 22 है। अब पीछे का पॉइंट को गोली मारो, हटा दो, देखना नहीं है। 11 से कट गया 2, 11 से कट गया 3, तो 3/2 आया। 3/2 मतलब 1.5। तो ये 1.5 क्या मोल है? तो इसके 1 मोल से ये कितना चाहिए अपने को? 2 मोल। तो 1.5 मोल से कितना चाहिए होगा बताओ? भाई एक का दो, एक का दो डबल कर रहा है, 21 दिन में पैसा डबल। तो 1.5 का कितना आएगा? तो सर 1.5 का भी डबल करेंगे। ये तुम्हारा आंसर है कि ऑप्शन में 3 मोल। इसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्री रीड करना। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइक्योमेट्री। कि 1 पे 2 तो 1.5 पे 3, इसका डबल 3 मोल। सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सैंपल ऑक्यूपाई लार्जेस्ट वॉल्यूम? मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम पूछा है। एक काम करो, सबका निकाल के चेक कर लो। कैसे निकालेंगे सर? मोल्स को 22.4 से या 22.7 से मल्टीप्लाई करके। अब वो देख लेना NTP है कि STP है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें चेक करना है। अरे सीधा उसको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम से। ठीक, आंसर बताओ कमेंट करके कितना आ रहा है। 4 मोल्स ऑफ सैंपल ऑफ KCl3 डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू, ये रिएक्शन दे रखी है। वॉट वॉल्यूम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस, O2 कितना प्रोड्यूस होगा? चलो यार देखो, स्टाइक्योमेट्री का प्रॉब्लम है तो सिंपल, करा भी रखा तुम्हें मैंने ऐसे क्वेश्चन। और देखो चलो, अपन खूब प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो। यही है 2KCl3 2KCl और 3O2। क्वेश्चन किसके ऊपर है? एक तो है 4 मोल्स ऑफ KClO3। सर ये दिया है इसने 4 मोल, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। वॉट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इज प्रोड्यूस, O2 के वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम भी बाद में आएंगे, पहले मोल की बात कर लेते हैं अपन। ये तो कर सकते हैं मोल की बात। सर इसके मोल्स की बात करते हैं। सर ये 2 पे कितना? सर 2 पे 3। अच्छा एक लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, उसमें मैंने तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था। वही तरीका यहाँ लगा रहा हूँ, देखना। इससे ये कितना बन रहा है, इसकी हेल्प से मुझे वो फाइंड करना है। देखो इधर, तो जिसको फाइंड करना है उसका नंबर ऊपर, हाँ सर 3 ऊपर। जिसकी हेल्प से फाइंड कर रहे हो, इसकी हेल्प से, तो इसका नंबर नीचे, इनटू इसकी अमाउंट। अमाउंट कितनी है? 4। ये आ गया तुम्हारा मोल। तो ये 2 से 4 कट गया, ये आ गया 6 मोल। वापस सुन लो, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना है, ये तरीका है मेरा शॉर्टकट वाला, कैसे निकालते हैं स्टाइक्योमेट्री में। इसको मेरे को फाइंड करना है, तो इसका 3 रखा मैंने ऊपर, इसकी हेल्प से फाइंड कर रहा हूँ। ये 2 रखा मैंने नीचे, और जिसकी अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है इंटू में 4। तो 2 से कट गया 4, 3 2 6 मोल आ गया। सर ये मोल आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इंटू 22 पॉइंट, क्वेश्चन किसके ऊपर है? NTP पे, तो 22.4। सर 6 4 जा 24, 2 है कोई ऑप्शन? 134.4 लीटर। ये आ गया अपना आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, आगे चले। ये क्या बोला है? 2 मोल ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम रिएक्ट विद एक्सेस वाटर टू प्रोड्यूस H2। कैल्शियम के मोल्स दिए, H2 प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2? अभी जो क्वेश्चन किया है सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है। अभी जो किया जस्ट अपन ने 30 से जस्ट पहले 29 के सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। ट्राई करो तुम्हें करना है इसको। कितना आंसर आ रहा है बताओ जरा। मैं कह रहा हूँ कि ट्राई करना, तुम्हें ट्राई करना है। टालम टोलम वाले यार मत रखो कि बाद में कर दूंगा, वीडियो एक बार ख़त्म कर लेता हूँ, नोट्स बनाऊंगा तब करूंगा, कल करूंगा। अरे छोड़ दो, अभी क्या अभी करो। बाद में तुम पता है तुम कैसे हो, तुम अपने आप को जानते हो
कितने तुम डेडिकेटेड हो, सिंसियर हो। तो बाद में क्यों करना, जब पता है कि अपन अपने आप को जानते हैं कि बाद में भूल जाएंगे अपन, तो अभी कर लो इसको। और अगर तुम सिंसियर हो तो आई अप्रिशिएट, गुड। यहाँ पे क्या लिखा है, सैम्पल एज द, ये बेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई करो। टफ नहीं है, सिंपल ही है, कर दो इसको। रिएक्शन दी है, 1 मोल ऑफ एनओ इज कंज्यूम, एनओ इतना कंज्यूम हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज रिएक्टेंट, क्या वाला कंज्यूम हुआ वो वाला पूछा है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले खूब किए हैं। क्या किया पता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पिछले वीडियो देख लो जिसमें लिखा है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैलुसक लॉ, उसके ऊपर बेस्ड है। उसके ऊपर नहीं, बेस्ड तो अभी वाला ही है, अभी भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। प्रॉब्लम हो तो वो देख लेना, ये ट्राई करो। फिर क्या बोला है, मोल्स दिया है, बर्न किया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, मोल्स दे के वॉल्यूम पूछ रहा है। अभी जो किया वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है। देखो सेम सेम क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। तुम सोच रहे हो मैं सब क्वेश्चन मैं ही करूँ, तो उसका बेनिफिट नहीं है। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बेनिफिट नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। मैं तो तुम्हें उस टॉपिक के रिलेवेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो एकदम सिस्टमेटिक तरीके जितना पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ऐसा रैंडम क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। पहले बहुत सिंपल किया, अब लेवल बढ़ रहा है। ये है नीट 2004 का, क्या क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब तुम्हें वॉल्यूम दे रखा हो और मास दे रखा हो, क्या चाहिए इसको, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर मॉलिक्यूल की तो आपने पहले बात की थी, जिसके मोल्स ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा। तो एक काम करो, मोल्स निकाल दो, आंसर आ जाएगा अपना। तो ऑप्शन ए में कौन है, H2 है, तो निकालो ऑप्शन ए के अंदर अकॉर्डिंग मोल्स ऑफ H2। सर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से मोल कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम से मोल निकालना है, पीछे लिखा है STP। अच्छा आप सुनो, इधर सुनो सुनो सुनो, ये क्वेश्चन है 2004 का, और 2004 से पहले एन मतलब उस टाइम पे NTP STP में कोई डिफरेंस नहीं होता था। सुनो ढंग से, 2004 के उस टाइम पे NTP हो या STP हो, दोनों को 22.4 ही लिखते थे। डेफिनेशन तो कुछ साल पहले चेंज हुई है, तो उससे पहले तो सब सेम था। तो अगर इसका तुम आंसर किसी बुक में देखोगे, गूगल पे देखोगे, तो सब जगह 22.4 लिखा है। समझ रहे हो, अभी के हिसाब से आंसर क्या आएगा, 22.7, क्योंकि अभी कर रहे हैं अपन इसको 25 के उस ईयर में। तो अभी का आंसर, अब तुम बोलो अगर मैं पुराने बुक के अकॉर्डिंग करूँ इस ईयर को मानते हुए, तो क्या रखनी चाहिए 22.4, लेकिन एट प्रेजेंट अभी कर रहे हैं अपन, तो अभी मैं क्या यूज़ करूँगा, 22.7 यूज़ करूँगा। ठीक है, हो सकता है आंसर चेंज हो जाए इसको करने से, अगर ऑप्शन पास पास हुए तो। मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा इसको, मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं रहा। मोल्स ऑफ N2 निकालते हैं, डिवाइड बाय 22.7। ऑप्शन सी, मास दिया है, मास से मोल्स निकालते हैं, कैसे, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास H2 कितना होता है 2। और ऑप्शन डी, मोल्स ऑफ O2, मास कितना है 10 ग्राम, और O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना 32। यही है। देखो एग्जैक्ट तो नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है अपने पास में। राउंड अप करके अप्रॉक्स, जैसे ये डिवाइड हो रहा है इसको डिवाइड कर दो, ये तो कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये आ गया 0.25। सर ये तो डिवाइड हो गया, काट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, सर कर ही दो एक बार थोड़ा बहुत। 5 और ये 2 से कट रहा है 16, सही किया। 2 से 5 और ये कितना, 2 से 16, तो ये आ रहा है 5/16। 5/16 कितना होता है, अब कर ही तो चलो। तो सर ये पॉइंट लग गया, 50 हो गया, 16 और 3 48, 2 21, 0.31 समथिंग आ रहा है, 0.31 समथिंग आ रहा है। ये कितना आ रहा है 5/22। अच्छा अगर इसको कुछ भी मान लो, एक बार सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। हाँ इसको भी डिवाइड करना है। अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक को चेक करेंगे, दोनों को चेक नहीं करना। क्यों चेक नहीं करना, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है, इनमें से जिसका आंसर ज़्यादा आएगा उसको फिर चेक कर लो। तो मैं ऊपर वाले को चेक कर रहा हूँ, इसको तो मैं चेक भी नहीं करूँगा, कि इन दोनों में तो मुझे पता है ये तो नहीं होगा, इन दोनों में ये वाली वैल्यू कम है, तो ये कम है तो चेक भी क्यों करना, मैक्सिमम पे ऊपर क्वेश्चन है, तो इसको चेक करेंगे। ए को चेक करता हूँ मैं, 22.7 से डिवाइड कर रहा हूँ किसको, 15 को, 0.150, कितना आएगा, ये कितने टाइम्स आया, 22 और
150 7 करने पे कितना आता है? 7 पे तो नहीं आएगा, 6 पे आना चाहिए। 7 6 जा 42, 4 6 2 जा 12, और पॉइंट लग जाएगा तो ये आएगा अपने पास 136। तो 0.6 समथिंग आ रहा है। ये आ कितना रहा है? 0.6 समथिंग। सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये 0.2 समथिंग है, ये 0.3 समथिंग है, ये तो हट गया। ये 0.6 समथिंग, तो आंसर क्या आ गया? ए। एग्जैक्ट करना भी नहीं है किसी को, पूरा पूरा नहीं करना है। ये तो खैर देख लिया अपन ने, ये कितना है? 0.6 समथिंग आ रहा है बस, तो अपना काम हो गया। यही अपना आंसर है। समझ गए? आगे चले। ये है। अच्छा, क्या था इसमें? वॉल्यूम और मॉलिक्यूल पे क्वेश्चन था। ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन वापस पूछा है। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या करोगे? जिसके मोल्स ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा। बताओ। ये तुम कर दो इसको भी। मोल्स जिसके ज़्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। ट्राई करो इसको, कितना आ रहा है? वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम से निकाल देना मोल। ये यहाँ पे क्या दिया है? 0 मास दिया है। ये मोल दिया है, पहले से कुछ नहीं करना है खुशी वाले को। ये वॉल्यूम दिया है, और ये वॉल्यूम का दिया है 1 atm एंड 273। इसका मतलब क्या लिखा है ये? 1 atm एंड 273, इसका मतलब क्या है? एनटीपी की बात कर रहा है वो। तो सर उससे कैसे निकालेंगे? ए वाले से। सर ये तो गैस है, लगा सकते फॉर्मूला। सर ये मोल दिया है, ये मास निकल, सर ए वाला कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन ए में है। चलो बता रहा हूँ मैं, ए वाला पार्ट कैसे डील करना होता है। 18 ml ऑफ वाटर दिया है। क्या मैं ये लगा दूँ? देखना, मोल्स ऑफ वाटर 18 ml डिवाइड बाय 22.4 लीटर। बोलो, लगा सकते हैं मोल्स निकालने के लिए? यस और नो? यस और नो? नो, ये नहीं कर सकते। सर अभी तो बोला वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। अरे तो वॉल्यूम से निकाल सकते हैं गैस के लिए, ये गैस थोड़ी ना दे रखी है। ये क्या दिया है? वाटर दिया है, और इसने मेंशन तो नहीं किया कि वेपर है। अगर जैसे यहाँ पे तो कुछ समय देखो लिख रखा है, या तो लिख रखा है कि वाटर वेपर है ये, लेकिन यहाँ नहीं लिखा तो नहीं मान सकते अपन। तो सर ये क्या है? ये लिक्विड मानेंगे इसको फिर। इन जनरल वाटर क्या है? लिक्विड है। तो सर कैसे करें फिर उस केस में? ये यूज़ करना डेंसिटी को। तो डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हें याद रखनी है, क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब वाटर को जो मास सेंटीमीटर क्यूब है, ml एक ही बात होती है। ये भी पता नहीं होगा तुम्हें। 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है। ठीक है। तो इसका मतलब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो जो ml के अंदर ये वॉल्यूम दिया है वही होता है ग्राम के अंदर मास, क्योंकि डेंसिटी 1 है। तो क्या हो गया? मास ऑफ वाटर 18 ml था, वो क्या बन गया? 18 ग्राम बन गया। क्यों बना? क्योंकि डेंसिटी 1 है। भाई डेंसिटी 1 है, डेंसिटी को अगर तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा। और वॉल्यूम 18 ml है, 18 × 1 तो वो ग्राम में चेंज हो गया, 18 ग्राम। अब कैसे निकलेगा? अब निकलेगा मोल्स ऑफ वाटर। मास 18 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट विल कम आउट टू बी 1 मोल। ये ऑप्शन ए हुआ है। बी सी डी तुम चेक कर लो। बी चेक करो। कर लोगे मेरे ख्याल से तुम, क्या बताओ पूरा? अब तुम कर देना। चलो देख ही लो, इतना कर दिया तो फिर बी के अंदर मास दे रखा है, मोल्स बताओ वाटर के। तो 0.18 डिवाइड बाई 18, यह आएगा 0.01 मोल। 0.01। सी वाला पहले से दे रखा है तुम्हें 10⁻⁻3। सी वाला पहले से कितना है? 10⁻⁻3 मोल। डी वाला देख लेते, इतना दे रखा वॉल्यूम एनटीपी पे, तो मोल्स तो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम 0.00224 डिवाइड बाय 22.4। ये भी लीटर, ये भी लीटर। कितना डिफरेंस है? 1 2 3 4। पॉइंट के बाद कितना आ रहा है? 1 2 3 4। तो ये है 10⁻⁻4 मोल।
तो इधर है 10⁻⁻⁴, इधर 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻2 और ये है 1, तो आंसर आ गया ए। क्या आंसर आया? ए वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ दोनों याद रखना, डेंसिटी और ये वाला पॉइंट। डायरेक्टली क्या याद रखना है, वाटर के अंदर जो वॉल्यूम ml में है वही मास के अंदर ग्राम आ जाएगा, ग्राम के अंदर मास आ जाएगा, मास में ग्राम कैसे आएगा, वही क्या आएगा, ग्राम में मास आएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन था, ए पार्ट खाली। आगे चले, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, अब सेम क्वेश्चन है वैसे, हीलियम तो गैस है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करो इसको। अच्छा, सब मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक में नहीं बताया था, जिसके मोल्स ज़्यादा उसके एटम ज़्यादा, किसके लिए मोनो एटॉमिक। सेम क्वेश्चन करो, मोल्स निकाल दो, ये यू है ये जी है, ठीक है, ध्यान रखना, ये वॉल्यूम दे रखा है। इधर क्या है, 1 cc, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, N2 दे रखा है NTP पे। अच्छा, पुराना क्वेश्चन है 1988 का, पुराना क्वेश्चन, इसका मतलब 22.4 यूज़ करेंगे, वैसे भी इतना यूज़ किया यहाँ पे भी। ये तुम कर दो, वॉल्यूम दे के एटम निकाल रहा है, क्या करेंगे, मैं बता रहा था, स्टेप 1, वॉल्यूम से मोल्स निकाल दो, फिर मोल से एटम निकाल दो। वॉल्यूम से मोल कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय 22.4, और मोल से एटम कैसे निकलेंगे, मोल से एटम क्या तरीका है, अभी आज ही बताया, क्या था, मोल्स एटोमिसिटी इनटू Na, एटम देने का तरीका मोल्स एटोमिसिटी इनटू Na, बट या तो मॉलिक्यूल है सर, तो मॉलिक्यूल के लिए एटोमिसिटी पूरा मतलब एक ही काउंट करना है 1। सर इधर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। ये एम्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि तुम ट्राई करो इसको। चारों पार्ट तुम्हें, चार नहीं तीनों पार्ट चेक करने पड़ेंगे। एटम वाले केस में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है, मॉलिक्यूल वाले केस में क्या बताया, सिर्फ Na से मल्टीप्लाई करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर एटम, या नंबर ऑफ एटम लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी इनटू Na। एक तो पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, तो वो कैसे निकलेंगे, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसी कंपाउंड की बात हो रही है, अलग की नहीं, इनटू Na। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले एटम निकाल दो, फिर उस एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट कर दो। जैसे N2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, खाली थोड़ी हेल्प कर रहा था ताकि तुम कर पाओ अच्छे से। N2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम करो, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। नाइट्रोजन कितने पैदा गिनो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन कितना, 7, एक में 7, एन कितने 2, तो 7 + 7 14 प्लस 8, तो 14 + 8 22, तो टोटल 22 से क्या करना है, लास्ट में एटम निकलने के बाद मल्टीप्लाई करना है। एटम अगर ये आ जाए तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है वापस, 22 से, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क किया, ट्राई करो ये। एम्स में वैसे क्वेश्चन बढ़िया आते थे, ढंग के क्वेश्चन आते थे, तीनों चेक करो। आगे चले, इधर मैंने पॉइंट लिखा वो देख लो वापस एक बार। एटम निकालने मॉलिक्यूल से, तो मॉलिक्यूल के मोल्स इनटू एटोमिसिटी इनटू Na, एटोमिसिटी किसकी, जिस एटम की पूछी है उसकी, पूरे की पूछी तो सब। मॉलिक्यूल्स के लिए मोल से Na को मल्टीप्लाई करना है बस, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, इनटू जितने एटम्स आ गए उस एटम को उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ गए तो। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, वॉल्यूम देके मोल पूछा था, मॉलिक्यूल पूछा था, इधर इसका उल्टा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 1 मोल, मोल तुम्हें दे रखा है, वॉल्यूम तुम्हें पूछ रहा है, डेंसिटी दे रखी है, इजी क्वेश्चन है।
कर लो इसको जल्दी से। आंसर चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। किस में? सेंटीमीटर क्यूब में। डेटा देखो यहाँ पे, मैं ये कन्वर्जन बता रहा हूँ, तुम्हें पता होगा फिर भी बता रहा हूँ। ये जो 1 मीटर क्यूब होता है वो होता है 1000 लीटर। कितना? 1000 लीटर। 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब हो गया 1000 लीटर, और 1 लीटर कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, 1 cc लिखो, या 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखो, या 1 ml लिखो, तीनों एक ही चीज़ है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये सीएम पे क्यूब लगा दिया या एमएल लिख दिया, तो सेंटीमीटर क्यूब और इसमें एमएल में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। आंसर तुम्हारा आएगा लीटर में, उसको बाद में तुम्हें किस में ले जाना है? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, आगे चले। इधर क्या? वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज। इसको देखो, अब क्या करेंगे अपन, ये जो फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने मोल्स का, N = W/M=N/Na, ये पढ़ा था। अब अपन इस पार्ट को डायरेक्टली कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्टिकल देके मास पूछेगा, मास देके पार्टिकल पूछेगा, मॉलिक्यूलर मास पे कुछ भी, तो इन दोनों पार्ट को यूज करेंगे। इधर देखते हैं, इधर क्या करना है। वॉट वेट मतलब W तुम्हें फाइंड करना है। ठीक, ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब N तुम्हें दे रखा है 1। N कितना दिया? 1। कंपाउंड ये दे रखा है। अच्छा, Na की वैल्यू पता है 6.022 10⁻23। जब भी एटम हो, पार्टिकल हो और मास का रिलेशन हो तो ये लगाएंगे फॉर्मूला अपन। ठीक है, अब इसका तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा C60H12 का। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C60H22, तो कार्बन 60 इंटू एक एटम का मास 12 प्लस 22 इंटू 1। 60 एटम है, एक एटम का मास कितना? 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 12 इंटू 6 72, और ये आ गया 22, तो ये कितना हो गया? 742। ये आ गया 742। अब बस उत्तर भेज दो, हेरा फेरी, एक्सचेंज, डिवाइड वाला हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 742 डिवाइड बाय 6.022 10⁻23, ये आएगा कैलकुलेशन अपने ग्राम के अंदर। ये कैलकुलेशन किस में आएगी? ग्राम के अंदर। क्या सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी? देखो जरा, 6 से इसको काट लो। एग्जैक्ट नहीं करना है, पहले ही बताया मैंने तुम्हें। इसको 6 मान लो पूरे को, ये 6.02, इसको पीछे काटा दो, इग्नोर करो। इसको इग्नोर करना है, पीछे के 0.022 को वैसे इग्नोर करना है जैसे मैसेज सीन कर दिया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। मैसेज पढ़ लिया, उसको पता पड़ना चाहिए कि इग्नोर कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं। 6 से कट करो इसको, 6 से 742 को, तो 6 1 जा 6, 14 बच गया, 6 2 जा 12, 2 बच गया 22, 6 3 जा 18 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, फिर 40 हो जाएगा, और 6 ऐसा कुछ ऑप्शन 1.2 समथिंग। हाँ ठीक है, ये उसको ऊपर भेजो, तो 10⁻23 आ जाएगा। पावर ऊपर चलेगी, माइनस में आ गई। सर ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? जब पॉइंट को आगे ले आओ, 1 और 2, तो 1.2, तो क्या आ रहा है? 1.236 इंटू 10⁻21 ग्राम। सर ऐसा तो एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से सबसे क्लोज आंसर कौन सा है? एग्जैक्ट वैसे भी नहीं करना होता है भाई। ये जो ऑप्शन आया तुम्हारा, इसमें सबसे क्लोज कौन सा है? तो सर ये इसको डिवाइड किया आपने, तो ये आ गया 123। इधर पावर ऊपर चलेगी, -23, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट को आगे किसका है मैंने, तो पावर कितने होगी? -21 होगी। अब ये है 1.2 10⁻², क्या ये आंसर है? नहीं, पावर देखो -20 है। आंसर क्या है? आंसर ये, इसको देखो ध्यान से, पावर को, पावर पहले मैच कर ली, 21 21, 1.2 1.4, ठीक है। एग्जैक्ट कभी नहीं करना होता, ऑप्शन हमेशा दूर दूर आते हैं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर क्या? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन डिसमच ग्राम ऑफ, सेम क्वेश्चन, ये तरीका लगा वापस। क्या? W/M = N/Na। W कितना है?
4.4। CO2 का मॉलिक्यूलर मास C का 12 + 2 × 16 कितना आएगा? 44। यहाँ आ गया 44 इज इक्वल टू n पूछ रहा है। अच्छा n किसका आएगा, बात ये है n क्या, n ऑक्सीजन का नहीं आएगा, n आएगा CO2 का, नंबर ऑफ CO2 के पार्टिकल आएंगे, डिवाइड बाय Na 6.022 10⁻23। ये बात हो रही है CO2 की, तो पार्टिकल भी CO2 का आएंगे, पार्टिकल मतलब यहाँ मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल किसके आएंगे, CO2 का आएंगे। तो सर ये 44 तो हो गया 0.1 इंटू, उसको उधर भेजो 6.022 10⁻23, ये आगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CO2। ये कितना आ गया सर, पॉइंट हटा दिया आपने, एक पावर कम कर दिया आपने, तो कितना आ गया, ये आ गया, तो 0.6 कर दो इसको, या फिर इसको पावर हटा दो, तो मैं पावर को कम कर देता हूँ 10⁻22, ये आ गया नंबर ऑफ CO2। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, एटम। तो इसके मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम NO। तो सर एक के अंदर 2 है तो इसका डबल कर दो, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 6.022 10⁻22। ठीक, कितना हो गया, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है कोई ऑप्शन 22 की पावर में, 22 की पावर में 12 पॉइंट समथिंग इंटू 22। सर एक भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। अब ये वाला तो मैच नहीं कर रहा, मतलब ये वाला आंसर, एक काम करो पॉइंट को किसका होगा, पॉइंट अगर 1.2 लिखो तो ये पावर हो जाएगी 23। पॉइंट को आगे किसकाने पे पावर बढ़ती है, पॉइंट को आगे किसकाने पावर बढ़ जाती है, ऑप्शन ए। ये समझ गए, ये फॉर्मूला किसके लिए, जिसके बारे में बात की, अगर मास CO2 का दिया है तो पार्टिकल भी किसके आएंगे, CO2 के आएंगे। तो पहले CO2 के पार्टिकल निकाले, फिर CO2 के अकॉर्डिंग अपन ने O के पार्टिकल निकाले, इस फॉर्मूले को देख के कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि CO2 था, O2 था O। अच्छा कार्बन का पूछता तो 1 से मल्टीप्लाई करता वो का वो। ठीक, ये क्वेश्चन ठीक था, आगे चले। ये है जेई एडवांस का 1999 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना। इसको थोड़ा सा पहले खिसका देते हैं अपन, एक तरफ ले जाते, जगह चाहिए मेरे को, थोड़ा और खिसकाते हैं इसको, यहाँ तक ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, जेई एडवांस का 1990 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मतलब कुछ रीजन है, पहले क्वेश्चन समझ लो, अच्छे से, फिर बताऊंगा क्या रीज़न है। अब प्लांट वायरस, सो प्लांट वायरस जेई वालों के लिए, हाँ क्वेश्चन पूछने में क्या है, इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के शेप का है, ठीक है सर। क्या दिया है, 150 एंगस्ट्रॉम इन डायामीटर, डायामीटर दिया 150, तो रेडियस कितनी आएगी सर, रेडियस आएगी इसकी आधी, 150/2 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है सर। एंड 5000 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग, लेंथ दी है सर, लेंथ दी है तुम्हें एल कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है सर। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस इज दिस मच, स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है तुम्हें कितना, 0 पॉइंट, या लिखे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना, 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। इफ द वायरस इज कंसिडर टू बी अ सिंगल पार्टिकल, क्या मानना है, पार्टिकल क्या है, सिंगल मतलब एक ही पार्टिकल है। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो उस पार्टिकल का मतलब वायरस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल, समझो इसको। तो सर रेडियस लेंथ इसका क्या कनेक्शन है, और ये क्या होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, समझा तो सब। अच्छा अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में डील करना है और ये ग्राम में है, तो अपन इसको CGS यूनिट में डील करेंगे, CGS के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर लेता हूँ। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 तो मीटर में, और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हो गया 75 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये हो गया 5000 × 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया अपने पास 5 × 10⁻5 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम को मैंने चेंज कर दिया, जिनको नहीं पता वो याद देख लो,
एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो होता है 10⁻⁻10 तो मीटर में, और 10⁻⁻8 वो होता है सेंटीमीटर में। ठीक है, मीटर में 10⁻10 था, पर सेंटीमीटर डील कर रहा है क्योंकि डेटा देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सबको एक रहने देते हैं अपन ताकि ग्राम में आंसर मिल जाए अपने को। ठीक, तो ये इसको रखा 10⁻8, 3 जीरो कम थे तो पावर 5 आ गई, 8 रखा, 8 का 8 आ गया। अब सर ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या मतलब है, उसके लिए पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ, ये है क्या वायरस का पार्टिकल, क्या लिखो पार्टिकल, एक्चुअल में कौन है वायरस है। तो सर सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, बेस एरिया इंटू हाइट, एल मतलब हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है एल। तो यह बताओ सर वॉल्यूम कितना आया, तो पाई पाई है 22/7, आर का स्क्वायर, आर सर वो निकाल दिया आपने, ये 75 का, 75 कैसे आया, इसका आधा कर दिया डायमीटर का, तो 75 इंटू 10⁻⁻8 इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ठीक, इंटू एल, एल सर ये रहा 5 इंटू 10⁻⁻5। सर स्क्वायर किया था, यहाँ से आया सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आया सेंटीमीटर, ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब, और वैसे भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आता है। ठीक है सर, सर ये तो कैलकुलेशन टफ बन रही है, थोड़ा बहुत सॉल्व कर देते हैं, बाद में लास्ट में देख लेंगे। तो 75 इंटू 75, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता अभी, लास्ट में देखूंगा मैं तो इसको, इंटू ये सर 5, इंटू पावर देख लेते हैं सर, 8 का ये 2 है तो 16 तो यह हो गया, प्लस ये 5, माइनस का 16 और माइनस का 5, तो माइनस का 21 21 21 सेंटीमीटर क्यूब। सर ये आ गया वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। ठीक है सर, अब इसको देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम पे क्या है। जब भी तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन हो या पता नहीं पड़े तो ये इसके पीछे के इसको देखना है, यूनिट क्या लिखे, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, इसका मतलब 1 ग्राम पे इतना वॉल्यूम है, या इसको उल्टा पढ़ो, इतने वॉल्यूम पे मास कितना है 1 ग्राम, मतलब किसी भी का अगर 0.75 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो मास कितना है 1 ग्राम, या 1 ग्राम पे इतना वॉल्यूम है, कैसे भी रीड करो, अपन पहले मास निकालते हैं, कैसे, इसको यूज करके, स्पेसिफिक वॉल्यूम को यूज करके देखना, सिंस 0.75 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ पार्टिकल, 1 ग्राम किसका है, पार्टिकल का 1 ग्राम है, इतने वॉल्यूम पे 1 ग्राम है, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है, ठीक, तो इतना वॉल्यूम 1 ग्राम, तो इतने वॉल्यूम के लिए कितना आएगा, देयरफॉर ये पूरा 22/7 इंटू 75 इंटू 75 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻21 के लिए, तो सर 1 ऊपर, ये वाला 0.75 नीचे, इंटू ये पूरा नंबर 22/7 इंटू 75 इंटू 75 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻21, सही लिखा है, 22/7 75 75 5 ये, ठीक है सर, ये पॉइंट हटाओ यहाँ से, पॉइंट यहाँ से हटाया, ऊपर बन गया 100, एक 75 यहाँ से कट गया, ठीक है, जो बचा उसको लिख देते एक बार, एक तो बचा 22/7 बचा, एक बचा यहाँ पे 75 इंटू 5 बचा, पावर 2 जीरो है प्लस के और ये माइनस का, तो ये हो गया 10⁻⁻20 की जगह हो गया 19, कितना 19 ग्राम, यहाँ तक ठीक है। 75 गया, 2 जीरो कम कर दिया मैंने, इसके पावर एडजस्ट कर दिया, 19 हो गया माइनस का, ठीक है, ये इतने ग्राम आ गया मास किसका, पार्टिकल का, एक पार्टिकल का। सर ये तो पूछा नहीं है, पूछा गया मोलर मास पूछ रहा है, ये तो मास है, पूछ रहा है मोलर मास, सर वो कैसे निकाले, अभी तो सीखा अपन ने, मास से मोलर मास कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला W/m इज इक्वल टू n/na, W/m इज इक्वल टू n/na, तो m कैसे निकलेगा, मोलर मास इज इक्वल टू, उधर भेज दो इनको, वेट, इसको इधर इनको इधर, इनटू Na/n, तो मोलर मास कैपिटल M इज इक्वल टू W, ये आ गया वेट तुम्हारा W, ये पूरा 22/7 इंटू 75 इंटू 5 10⁻⁻19,
इंटू ये तो आ गया डब्ल्यू इंटू एन ए 6.022 10⁻23 डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ समय क्या लिखा है सिंगल पार्टिकल, सिंगल मतलब एक, सिंगल मतलब एक, ठीक है। अब इसको तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, वो तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि ये कटने के चांस मेरे को नहीं लगते 22/7 से, तो मैं इसको 22/7 रखता भी नहीं हूँ, तो मैं इसको 3.14 ही रखता हूँ। जब मुझे पता है कि मल्टीप्लाई ही करना है मेरे को, तो मैं ये क्यों रखूँ। बाकी तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, इसके आगे वाला क्वेश्चन तुम कर दो, ये जो भी आएगा तुम्हारा वो आंसर है। देखो मल्टीप्लाई करना मेरा पर्पज़ नहीं है, मेरा पर्पज़ तो तुम्हें कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मुझे सिखाना था, वो मैंने सिखा दिया। अब जो भी है लास्ट में तुम्हारा वही आंसर है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ऐसे क्वेश्चन बनते थे। अभी क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन तो बनाएगा लेकिन ऑप्शन दे देगा तुम्हें, 4 ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन अभी भी रिपीट होगा, हो सकता है। देख लिया तुमने, एक बार अच्छे से नोट कर लो इसको। इधर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, डिवाइड तो करना भी नहीं है, इसको 3.14 रख दो, जो लास्ट में बचेगा वो तुम्हारा आंसर है, ठीक। आगे चले, ये कब का क्वेश्चन है, आईआईटी का 1999 का। ये देखो क्वेश्चन रिपीट किया इन्होंने, क्वेश्चन पढ़ो जरा, ये नीट में क्वेश्चन रिपीट किया उन्होंने। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज, वॉल्यूम दे दिया तुम्हें स्पेसिफिक वाला, लेंथ दी है, रेडियस दी है, एन दी है, मॉलिक्यूलर वेट पूछा, सेम टू सेम। तो 1999 के बाद में ये 2001 में पूछ लिया, एग्जैक्टली वही फॉलो करो। ये नीट का क्वेश्चन है, AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आके 4। अब जेई में रिपीट करने में क्या टाइम लगता है उनको, NTA वाला कुछ भी कर सकता है, उसको रिपीट करने में चीटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसको ट्राई करो जल्दी से, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये है जेई मेन का 2024 का, इसको देखो जरा, मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी, तो मैं इसको थोड़ा सा खिसका रहता हूँ उधर, चलो भाई तुम। हम्म, इसको देखते हैं। पैटर्न उसका भी ऐसा ही है, ये दिया तुम्हें 0.05 सेंटीमीटर थिकनेस, थिकनेस दिया तुम्हें, ठीक है सर, इतना ये ठीक है। सिल्वर इज डिपोजिटेड ऑन द प्लेट ऑफ, प्लेट का तुम्हें एरिया दिया है, प्लेट का एरिया दिया है और उसकी थिकनेस दी है, तो इसका मतलब एरिया को अगर मैं उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है सर। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कैसे निकलता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो सर वॉल्यूम ऑफ Ag कितना आया, एरिया 0.05, ये तो है मीटर स्क्वायर में, थिकनेस 0.05 सेंटीमीटर में। अब ये जो कैलकुलेशन चल रही है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चल रही है, तो अपन इसको सेंटीमीटर में डील करेंगे, तो एरिया को चेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया 0.05 इंटू मीटर स्क्वायर को चेंज करना है मेरे को, तो कितना 100 इंटू 100, तो मतलब 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 0.05 सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर को मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर इसके 4 जीरो हटा दो, 1 2 3 4, तो यह आ गया 5 5 25 25 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे को तो ये आ रहा है, अगर मैंने सही किया है तो, सही किया है, 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो यहाँ से एडजस्ट कर दिए, तो 25 आ गया, ठीक है सर। नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स पूछ रहा अपने को इन द प्लेट, और तुम्हें डेंसिटी दी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा डेंसिटी क्या होती है, ये तो है वॉल्यूम, तो सर डेंसिटी होगी मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर बाय वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, यही तो होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो सर वॉल्यूम आपको पता है, डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है, तो मास निकाल दो फिर। हाँ निकाल देंगे मास, इसमें क्या बड़ी बात थोड़ी है। तो मास ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, कितना आया बताओ। तो मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू, डेंसिटी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू वॉल्यूम आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो सर ये आ गया अपने पास ग्राम के अंदर मास। क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ सिल्वर एटम, मास नहीं पूछ रहा, तो ये तो 7.9 इंटू 25 ग्राम, ऐसे कैसे रहने दो, वेट ऑफ सिल्वर। इसको चाहिए क्या, नंबर ऑफ एटम, मास दिया लेकिन एटम चाहिए, क्या करेंगे,
अभी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा सर? ये W/m इज इक्वल टू N/Na। इसमें n निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम। n कैसे निकलेगा? n इज इक्वल टू W/m इंटू Na। इस Na को उधर भेज दिया मैंने, तो नंबर ऑफ पार्टिकल n कितना आ गया? W, सर ये रहा W आपका, ये कितना? 7.9 इंटू 25। देखो मैं हमेशा कैलकुलेशन लास्ट में कर दो, क्यों पता है? ताकि तुम्हें करने को मिलेगी। और वैसे भी एग्जाम में लास्ट में करना है, ताकि कुछ कटना होगा तो कट जाएगा, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना होता। तो W कितना आ गया? 7.9 लिख दिया, ठीक है सर। मॉलिक्यूलर मास M, सर किसका मॉलिक्यूलर मास? सिल्वर का। सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास कितना? एम्बुलेंस के बराबर। कितना? एम्बुलेंस 108, अरे देख रहा है क्वेश्चन में दिया होता है। इंटू Na कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन में लिखा डैश किया 10⁻23। जेई मेन का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप। तो 23 को हटा दो, ये जो तुम्हारी कैलकुलेशन आएगी ये तुम्हारा है डैश, और तुम्हें डैश फाइंड करना है कि डैश में क्या आएगा। डैश डैश पता करो इसको। नंबर ऑफ पार्टिकल किसके? ये Ag के पार्टिकल है, सिल्वर के एटम है। अब एक बात सुन लो अच्छे से, इधर आने नहीं दिया। हाँ, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है। पॉइंट को पीछे का कुछ एलिमिनेशन नहीं करना है, कोई राउंड ऑफ नहीं करना है। अभी जो तुम्हें दिख रहा है उसको पूरा ही मान के मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आंसर अलग आने के चांस होते हैं। और एनटीए वालों ने दो जगह खास करके, जब ध्यान में दो जगह है, ऐसे क्वेश्चन दिए जहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट डिवाइड करना पड़ रहा है, तभी आंसर मैच कर रहा है, वरना आंसर अलग आ रहा है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में नो अप्रोक्सीमेशन, बट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है करो, मर्जी से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो तुम कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड तुम्हें ही करना लास्ट में। ये जो बच जाएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर है। आगे चले, ये पुराना क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक्स वाला। वेट ऑफ मॉलिक्यूल दिए, वेट पूछ रहा है, क्या लगाओगे पता? ये W/m इज इक्वल टू N/Na। वेट पूछ रहा है W, मॉलिक्यूलर मास उसका N 1 इंटू 10⁻23, Na 6.022 10⁻23। इधर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास आएगा, किसका मॉलिक्यूलर मास? इसका CuSO4 डॉट 5H2O। देखो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे एग्जैक्ट मैच तभी करेगा तुम्हारा आंसर जब तुम्हें कॉपर का मास तुम्हें दिया होगा। वैसे कॉपर का मास होता है 63.5, मॉलिक्यूलर मास कॉपर का होता कितना है? 63.5। बट ये पुराना क्वेश्चन है, उस टाइम पे क्या है, इसका मास 63 लेके सब बुक में सॉल्व किया हुआ है। अगर तुम गाइड को देखोगे किसी को, BPY की को, तो 63 मान के जो ना सॉल्व किया है। बट तुम 63 मत मानो, तुम तो यही करो। फिर इन द ब्लैंक से इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट है वही करेंगे अपन। तो कॉपर का मास 63.5 है। हाँ, अगर ये मेंशन करता कि 63 यूज़ करना है, 64 यूज़ करना है, तब बात समझ में आती। बाकी अभी कुछ नहीं बोला तो अपन क्या करेंगे? 63.5 ही करेंगे। ठीक, ये तुम कर दो, ये या कैलकुलेट करके बस W निकालना है, हो जाएगा। ट्राई करो। जेई मेन का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज दिस मच, वैल्यू ऑफ X। ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है, देख लो खाली फॉर्मूला W/m इज इक्वल टू N/Na। 8 ग्राम ये दिया, 8 मास, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23, सोडियम का मास 23। एटम पूछ रहा है, N फाइंड करना है, N है तुम्हें पता है। तो इसको 23 की टर्म में लिख देना, वो जो भी आंसर आएगा। 8/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू N। और ये जो आगे वाला नंबर है वो तुम्हारा क्या है? डैश 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 डैश। ये तुम्हें फाइंड करना है। अच्छा, नियरेस्ट इंटीजर बोला है, मैं फिर भी तुम्हें कहूँगा कैलकुलेशन एग्जैक्ट करो हमेशा इंटीजर टाइप क्वेश्चन में।
एग्जैक्ट करो, फिर बाद में देख लेना नियरेस्ट इंटीजर कौन सा आ रहा है। नियरेस्ट इंटीजर लिखा है, इसका मतलब अभी से अप्रोक्सीमेशन मत करो, आंसर निकाल दो फिर राउंड ऑफ कर देना। ठीक, गॉट इट। आगे चले, लिखो इसका आंसर क्या आ रहा है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जेई मेंस का। इसमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। मास से इलेक्ट्रॉन निकालो कितने हैं, और वॉल्यूम निकालो। तो ए के लिए अब वेट तो चेक करना है नहीं, ये भी वेट चेक करना है नहीं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकालो। कैसे निकाले इलेक्ट्रॉन, एटम निकाल के इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये भी मास दिया है, इलेक्ट्रॉन निकालो कितने हैं, और ये। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो सिंपल, बट स्टेप ज़्यादा है इसके अंदर। तो मैं तुम्हें ये होमवर्क में दे रहा हूँ, तुम इसको एज ए होमवर्क अभी ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है। इधर मोल दिए, मोल से मास निकालो, मोल से इलेक्ट्रॉन निकालो, और वॉल्यूम निकालो। फिर मोल से, तो एक एक ऑप्शन के लिए 4 बार चेक करना है, 4 बार नहीं, 2-2 बार, किसी में 3 बार चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, ये ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन का मतलब टफ क्वेश्चन नहीं होता, अच्छे का मतलब सोचना पड़ता है, उसको अच्छा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बट ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, बट है इजी। तो ये तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, बाई चांस नहीं हो तो मुझे कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं। इधर क्या बोला, मास दिया रखा है, अपन 51 क्वेश्चन पूरे कर देंगे आज। मास दे रखा है, नहीं मास तो पूछ रहा है, वॉल्यूम दे रखा है। मास पूछ रहा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो एक काम करो, वॉल्यूम से मोल निकाल दो। क्या करेंगे, वॉल्यूम से मोल्स निकाल दो। तो मोल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू 5.6/22.7, ये आ गया इतने मोल। ठीक है, अब क्या चाहिए इसको, व्हाट इज द मास। मोल से मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ SO2। तो सर मोल्स आ गए, मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे यार देखो, एन क्या था, W/m था, ये पता है, ये पता है, ये पूछा था, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो W आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, सल्फर के एक एटम का 32, 2 एटम ऑक्सीजन के 32, 32 कितना हो गया, 64। ये तुम्हारा आंसर है। तो वॉल्यूम था, वॉल्यूम से मोल्स निकाल दिए, STP बोला था तो मैंने ये यूज़ कर दिया। फिर इनटू करना है किससे, किससे, इसके मॉलिक्यूलर मास से, 64 से। तो ये जो भी आएगा तुम्हारा ग्राम में आंसर है। करो इसको आंसर। इधर क्या था, डेंसिटी दी है तुम्हें, व्हाट इज द मोलर मास। डेंसिटी दी है, मोलर मास पूछ रहा है, कैसे करेंगे, और वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी से मास निकाल दो, वो मास आएगा वही मोलर मास है। भाई वॉल्यूम किसका है, 1 मोल का, डेंसिटी उस सब्सटेंस की, तो मोलर वॉल्यूम होने पे मास भी तो मोलर आएगा। तो मोलर वॉल्यूम होने पे मास कौन सा आएगा, मोलर मास आएगा। करो इसको तुम, सिंपल है। हाउ मेनी टोटल एटम्स आर प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मास दिया इसका, एटम्स पूछ रहा है, टोटल एटम। तो एक काम करो, पहले इसके मोल्स निकाल दो, फिर टोटल एटम निकाल देना। स्टेप 1 क्या करना है, मोल्स ऑफ H2SO4 फाइंड करो। स्टेप 2, मोल्स ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी टोटल इनटू Na। इस जगह कम है, इसका क्या करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी इनटू Na। अच्छा आंसर Na की टर्म में ही आ रहा है, Na में ही है ना? हाँ, बस मास दिया था, मास से मोल्स निकाल दो, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, फिर टोटल एटम। तो एटोमिसिटी कितनी है H2SO4 की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। करो इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, व्हाट इज द मास। ट्राई करो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एक और लास्ट क्वेश्चन, वो भी देख लो, अगर टफ हुआ तो मैं कराऊंगा, सिंपल हुआ तुम करोगे। सैंपल ऑक्यूपाई ग्रेटर वॉल्यूम, किस में वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। 4 ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, चारों ट्राई करो, है तो बहुत ज़्यादा सिंपल।